अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम। इसराइल ईरान जंग में कई मिथ टूट गई हैं। सबसे पहली मिथ जो बहुत बड़े दानश्वरों ने बहुत मेहनत से कायम की थी, इतना डराया था, बताया था, कॉलम लिख के, तबसरे करके, तज्जिए करके कि इसराइल का दिफा नाकाबिले तस्खीर है। उसका आयरन डोम जो है वो किसी भी मिसाइल को, किसी परिंदे को अंदर नहीं जाने दे सकता। ये मुसलमान ऐसे ही फिर रहे हैं जनाब, इनकी कोई तैयारी नहीं है, ये कुछ नहीं कर सकते, ये निकम्मे हैं उसके मुकाबले में। चुनाचे ये मिथ टूट गई है। न सिर्फ ईरान का मिसाइल उसने आयरन डोम के दिफाई हिसार को तोड़ा है, बल्कि वो वहाँ जाके गिरा है कि आज से पहले दुनिया उसका तसव्वुर भी नहीं कर सकती थी। आप ज़रा जाके चेक कीजिए कि कहाँ कहाँ मिसाइल गिरा है। मिसाइल उनकी फौजी, जिसको पेंटागन कहा जा सकता है इसराइल का, वहाँ भी गिरा है, उनके दिफाई महकमे पर भी गिरा है, और उसकी ऑयल रिफाइनरी पर भी गिरा है, 10-10 मंजिला इमारतों पर भी गिरा है। कहा जाता था जी कि इसराइली नहीं मर सकता, चूँकि इसके पीछे एक पूरी दुनिया खड़ी है, सुपर पावर खड़ी है, इसका दिफा नाकाबिले तस्खीर है, ये टेक्नोलॉजी का इमाम है, बादशाह है। लेकिन ये सारी मिथ मेरे अल्लाह ने तोड़ दी है, और मैं समझता हूँ कि सामने बेशक ईरान है, लेकिन उसके पीछे उन मजलूमों के आंसू, उनकी आहें, वो गज़ा के बच्चे, वो गज़ा की बच्चियां और वहाँ के ख्वातीन और बूढ़े, उन पर जो सितम टूटा। नबी कायनात ने फरमाया था कि मजलूम के और अर्श इलाही के माबैन कोई ऐसी रुकावट नहीं होती, इसकी दुआ जो है वो डायरेक्ट अर्श इलाही पर जाती है। तो जब कोई इनका पुश्तेबान नज़र नहीं आता था, अल्लाह की तरफ से एक ऐसा इंतज़ाम होता है कि फिर वो सारा कुछ टूट के परे गिर गया है। दूसरी मिथ नाज़रीन इकराम ये टूटी है कि हमेशा मुस्लिम उम्मा पर ये आवाज़ा कसा जाता था, ताना दिया जाता था कि ये कौन सी उम्मत है भाई, हर किसी की अपनी अपनी नेशनल स्टेट्स हैं और अपने अपने मफाद हैं, ये कोई एक उम्मत नहीं है। लेकिन इस मौका पर बावजूद इसके मसल की इख्तिलाफ भी था, बावजूद इसके कि कई और सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन जब भी सामने दुश्मन मुश्तरका आया है तो सऊदी अरब से लेकर पाकिस्तान तक, तुर्की तक, बल्कि मोहम्मद बिन सलमान के अल्फाज में पूरा आलम इस्लाम इस वक्त ईरान की पुश्त पर खड़ा है। और मोहम्मद बिन सलमान ने एक इतना शानदार मशवरा दिया है ईरान को, मैं समझता हूँ कि ये बहुत ही एक सीजनड किस्म का मशवरा था। असल में प्लान क्या था इसराइल का, ये हामिद मीर ने इसको बताया है। हामिद मीर कहता है कि प्लान उनके जहन में ये था कि चूँकि हमने एक बड़ा हवा क्रिएट कर रखा है कि इसराइल तो नाकाबिले तस्खीर है, चुनांचे जब हम ईरान पर हमला करेंगे तो ईरान जवाबी हमला हम पे करने की जरूरत नहीं करेगा, क्योंकि उसको हमने बड़ा बता रखा है अपने दानिश्वरों के ज़रिए से कि इसराइल नाकाबिले तस्खीर है। वो ये करेगा कि मशरक़ वुस्ता में जो अरब रियासतें हैं, वहाँ जो अमेरिकन अड्डे हैं, तो वो हमारी तरफ रुख तो नहीं करेगा लेकिन उन पर हमले करेगा। चुनांचे इसका डबल नुकसान ये हो जाएगा कि एक तो अरब रियासतें इसके खिलाफ हो जाएंगी कि हमारी सॉवरेंटी को, खुद मुख्तारी को इसने ताराज किया है, दूसरा अमेरिका से इसकी जंग हो जाएगी और मैं बच जाऊंगा। लेकिन मोहम्मद बिन सलमान का मशवरा था या ईरान की अपनी एक दानिस्त थी कि उन्होंने फोकस्ड रखा है। अब जनाब सूरत हाल नेतन्याहू की अपना ये मंसूबा नाकाम होते देखकर क्या हुई है, क्योंकि ज़ाहिर है रातें उनको बंकरों में जाके बसर करनी पड़ रही हैं और पहली दफ़ा तमाशा बना हुआ है इसराइल की, जनाब चीज़ें गिर रही हैं, बंदे मर रहे हैं, बुरा हशर हो रहा है, नेट बंद हो रहा है और उनकी चीज़ें हैक हो रही हैं। तो चुनांचे अब वो किसी भी तरह उकसा के अमेरिका को इस जंग में लाना चाहता है। वो किस कदर निचली सतह पर गिर गया है, यहाँ तक वो कहता है कि ट्रंप पर जो भी हमले हुए हैं वो ईरान ने किए हैं। वो यहाँ तक कहता है कि मैंने अमेरिका फर्स्ट तो सुना था, अमेरिका डेड मैंने नहीं सुना। वो यहाँ तक भी कहता है कि अगर हम पर हमला हो सकता है तो न्यूयॉर्क पर भी हमला हो सकता है। यानी वो तिलमिला रहा है और वो चाहता है कि किसी तरह उसका जो मंसूबा नाकाम हुआ है वो पूरा हो जाए। अंदर क्या है, लेकिन बज़ाहिर ये मशवरा मोहम्मद बिन सलमान की तरफ से आया था। दूसरी तरफ अगर नाज़रीन इकराम पाकिस्तान की पार्लियामेंट में खड़े होकर इस कदर शानदार तरीके से उनकी अखलाकी सफारती मदद की बात की गई है कि ईरान के अपनी फिर पार्लियामेंट में खड़े होकर तशक्कुर पाकिस्तान के तादेर नारे लगे हैं। बहरहाल मैं कहना यह चाहता हूं कि लिबरल्स का ये जो प्रोपेगेंडा था पहला भी नाकाम हुआ कि जनाब वो नाकाबिले तस्खीर है और वो बहुत बड़ा हिसार है, और दूसरा भी नाकाम हुआ कि ये उम्मत कभी इकट्ठी नहीं हो सकती। पता चल गया कि उम्मत इकट्ठी हो सकती है। नाज़रीन तीसरी बात जो बहुत बड़ी बात है वो ईरान को अब समझ आ जानी चाहिए कि ईरान जो कभी
انڈیا سے اپنے دفاعی معاہدے کرتا تھا، آج سب سے زیادہ اگر کوئی جاسوس وہاں سے ملے ہیں تو وہ انڈین ملے ہیں، اور اگر کسی نے مدد کی ہے تو پرانے سارے درد بھلا کے، زخم بھلا کے، اور اس کے وار ایران کے بھلا کے آج اگر کوئی اپنی فضائیں دے رہا ہے، آج کوئی اپنی سفارتی اور اخلاقی مدد دے رہا ہے تو وہ شام دے رہا ہے، وہ عراق دے رہا ہے، اور وہ پاکستان کھڑا ہے، اور وہ سعودی عرب ساتھ کھڑا ہے۔ ناظرین اکرام، یہ ایران کو بھی اب سمجھ جانا چاہیے کہ باہمی آویزش، باہمی سازش، باہمی لڑائی، یہ اس کا فائدہ امت کو نہیں ہوتا۔ وقت آتا ہے کہ بڑے بڑے جو ساتھ دینے کا دعویٰ کرنے والے ہوتے ہیں، انڈیا جیسے، آج وہ جا کے کھڑے ہیں اسرائیل کے ساتھ۔ اگر ایران کے ساتھ کو کھڑا ہے تو پاکستان ہے، ترکی ہے، شام ہے، سعودی عرب ہے۔ یہ امت ہے اور یہ امت کا جواب ہے۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کے دشمنوں کو نیست و نابود فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کو فتح عطا فرمائے۔ اللہ تعالی غزہ کے مسلمانوں کو، ہر جگہ کے مسلمانوں کو آزادی نصیب فرمائے، اور اس جابر سے اللہ تعالی نجات عطا فرمائے۔